नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का डेट शीट आ गया है। अगर हम मेनली बात करें बीएससी बायोलॉजी का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो 29 ऑफ जून को है, और हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर का तो उसका एंट्रेंस एग्जाम आपका 7 जुलाई को है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज डीएनएस आप सबके लिए अनाउंस करने जा रहा है बायोलॉजी की मैराथन क्लास। अब ये क्लास कब होगी, कैसी होगी और किस प्रकार इस क्लास में आपका 11-12 पूरा सिलेबस का निचोड़ होगा, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा, सब कुछ आपकी जो बायोलॉजी मेंटर है श्रद्धा मैम बताएंगी। हालांकि इसके लिए तकरीबन 1 हफ्ते से प्लानिंग चल रही है। तो मैम आप खुद बताइए क्या आपकी प्लानिंग है, और चूंकि बच्चों के एग्जाम्स पास हैं तो क्या कराने वाली है? हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ डेट शीट आ चुका है। 29 जून को यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम है और 7 जुलाई को बीएससी एजी का एंट्रेंस एग्जाम है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैराथन क्लासेस मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ। अब आपको बहुत ध्यान से ध्यान देना है यहाँ पे कि कौन कौन सी वो डेट्स है जिस दिन ये मैराथन क्लासेस रन करेगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करें 27 जून की डेट, याद रखिएगा 27 जून यानी कि कल, बिल्कुल। और इस दिन आप लोग की जो पहली मैराथन क्लास है जो मैं लेने वाली हूँ ये स्टार्ट होगा शाम को 8 बजे, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पहली मैराथन क्लास में मैं यहाँ पे 11th के जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर से सिलेक्टेड 10 एमसीक्यू सभी से लेकर आए। मतलब टोटल हम लोग पहली मैराथन क्लासेस में टॉप 100 क्वेश्चंस 11th के सारे चैप्टर से लेकर आ रहे हैं, तो उसको बिल्कुल ज्वाइन करना आपको नहीं भूलना है। साथ में यहाँ पे बात करें दूसरे सेकंड पार्ट इस मैराथन क्लास की, तो वो होने वाला है 28 जून को, ठीक है। अब ये 28 जून को ये क्लास कब होने वाली है तो ये ध्यान देंगे, ये 28 जून को क्लास यहाँ पे सुबह 8 बजे होगी, ठीक है। 27 वाली शाम को 8 बजे और 28 वाली यानी कि परसों यहाँ पे सुबह 8 बजे होगी। अब इस वाली क्लास में हम क्या करने वाले हैं 28 जून वाले में, इसमें हम लोग 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टोटल बच्चों इस पूरे मैराथन क्लासेस में, ये 2 दिन का जो मैराथन क्लास है इसमें हम लोग 1-2 नहीं 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस सेशन को, इस मैराथन क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किए जा रहे हैं कि मैम कब होगी क्लासेस, तो सभी के लिए, उन्हीं सभी के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों को कि अनाउंसमेंट होगी, और यही वो अनाउंसमेंट है जो हो चुकी है। तो सभी को यहाँ पे इन मैराथन क्लासेस को ज्वाइन करना है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना है, और इसके लिए एक ही काम करना है, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करो उन सारे यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ में जो आप सभी के साथ में डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार डीडीयू बोल रही हूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ ना कि डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम, साथ में यहाँ पे जितने और भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो यूपी कॉलेज हो, चाहे वो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो टीडी कॉलेज हो, किसी भी यहाँ पे कॉलेज या काशी विद्यापीठ का हो, तो इन सारे यूनिवर्सिटीज के लिए जो भी बीएससी बायोलॉजी है या फिर जो भी बीएससी एजी का एंट्रेंस एग्जाम है, एजी में भी काफी ज्यादा वेटेज है ना, 40 से 50 क्वेश्चन का अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सारे बच्चों के लिए बीएससी बायो का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में बीएससी एजी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और सभी से मैं चाहूंगी कि मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ इस मैराथन क्लासेस में जुड़े। मैम आपने एक बात कही कि आप इन 2 सेशन में 200 प्लस एमसीक्यू सॉल्व कराने वाली है, जो कि हमको लगता है ये शायद कम है, क्योंकि मैम उस एक क्वेश्चन को कितना आप एक्सप्लेन करेंगी, हाँ। और चारों ऑप्शन को किस प्रकार आप डिस्कस करेंगी कि बच्चों को कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कौन सा ऑप्शन किससे रिलेट करता है। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पूरे सेशन को देख लेंगे तो लगभग आप 500 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैम का जो बच्चे देख होंगे मैम, और एक बच्चा भी कमेंट भी किया था अभी शाम को ही कि मैम आपका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है, उससे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, मतलब टॉपिक क्लियर होता है। तो कहीं ना कहीं ये 200 क्वेश्चन कहने को है मतलब गिन करके, लेकिन कम से कम अगर आप इस 200 सेशन को, मतलब 200 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैम ऑप्शन को भी डिस्कस करती हैं। और हाँ, एक बात और मैम, जो कि बच्चे जो मैराथन सेशन ज्वाइन करेंगे इसको आप 2 से 3 बार देखिएगा मैम, क्योंकि एक बार में चीज याद नहीं होती है। क्योंकि आपका 29 को एग्जाम जिनका है तो कल वाला सेशन कम से कम 2 बार देखिएगा, और परसों वाला भी 2 बार देखिए, क्योंकि देखिए 2 बार देखेंगे तभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक बार में नहीं हो पाता है। 2 बार 3 बार देखेंगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। बाकी एक बात मैम आपने और सही कहा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं तो विद्यापीठ का हूँ, सर मैं तो यूपी कॉलेज का हूँ, सर मैं तो लखनऊ का हूँ। तो देखिए भाई, अभी चूंकि डीडीयू का डेट शीट आ गया है, यूपी कॉलेज का भी 8 जुलाई से एग्जाम है ना। तो देखिए, जैसे मैं एक बात मैं और कहूंगा मैम, कुछ बच्चे फोन करते हैं, जैसे अब मान लीजिए कि 11th-12th में जो बायोलॉजी पूछा गया है वो विद्यापीठ में अलग थोड़ी पूछेगा। भाई आप किसी भी बोर्ड के हैं, चाहे कहीं भी, मान लीजिए यूपी बोर्ड के आप अभ्यर्थी हैं, आप बनारस में पढ़ते हैं, जौनपुर में पढ़ते हैं,
लखनऊ में पढ़ते हैं, गोरखपुर में पढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस तो सेम होता है ना भाई, सिलेबस तो सेम होता है। वैसे ही अगर आपके भी एग्जाम में बायोलॉजी आना 11th-12th का तो सेम ही आएगा। तो ये अपने अंदर से निकाल दीजिए मैम। हम देखते हैं ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये तो डीयू लिखा है तो हम क्यों पढ़े इसको, ये बच्चों के अंदर रहता है। लेकिन जरा खुद सोचिए कि जब 11th-12th ही आना है आपके एग्जाम में तो कहां से आएगा फिर। तो ये अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। और हाँ, इस सेशन में सभी बच्चे जुड़ेंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी, एजी और बायोलॉजी की। और ये इस सेशन को ज्वाइन करके पूरा आप रिवीजन कर सकते हैं और 2 से 3 बार इस क्लास को देख के जाएंगे तो ढेरों सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ जो बच्चे डीयू के हैं मैम, मैं गोरखपुर में उपलब्ध रहूंगा बायोलॉजी का जो आपका पेपर है रिव्यू के लिए। तो गोरखपुर जो शहर है, इवन कह सकते हैं गोरखपुर जो यूनिवर्सिटी है उसके गेट के आसपास भी हम लोग रहेंगे, रिव्यू लेंगे। तो वहां से आप लोगों से मुलाकात होगी और आप लोग खुद बताइए कि हाँ पेपर कैसा गया। क्योंकि मैम जिस तरह से पेपर मैम ने सेट किया हुआ है, सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लिए गए मैम। तो कुछ मैम थोड़ा सा क्लास के बारे में कुछ और बता दीजिए बच्चों को, क्या होने वाला है इसमें, कैसे कैसे सेटअप किया आपने। क्लासेस की यहाँ पे बच्चों बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 27 जून को पहले तो मैं यहाँ पे 11th का पोर्शन कंप्लीट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे आप देखे होंगे सिलेबस मैंने एक डिजाइन किया है 11th और 12th का पूरा कंबाइन करके कि बायो का सिलेबस रहता क्या है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे टोटल 20 चैप्टर है, 20 से 22 चैप्टर है जो मैंने डिजाइन किए, 11th 12th मिला के बता रही हूँ, सिर्फ एक का नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो शुरू के यहाँ पे अगर हम 11th की बात करें तो 11th में यहाँ पे टोटल मान लेते हैं एक तरह से 10 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे निकाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये जो 10 चैप्टर है उन 10 चैप्टर्स में से मैंने क्या किया है बच्चों, ऐसे कोई चैप्टर नहीं छोड़ा है जहां से मैंने क्वेश्चंस ना उठाए हो, इसको ध्यान में रखा है मैंने। तो हर एक चैप्टर से यहाँ पे हमने मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चंस, इतने मैंने हर चैप्टर से उठाया है। तो इस तरह से मैंने काफी मेहनत की है उस पीडीएफ को डिजाइन कराने में और उसी को देखते हैं मेहनत कितनी काम आती है। तो वो चीज तो बाद में ही पता चलेगी जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे लेंगे। हालांकि हमारी तरफ से हमारा बेस्ट रहेगा और मैराथन क्लासेस में बाकी सारी चीजें तो देखेंगे। तो इसी तरह से कुछ डिजाइन रहना है जी। तो चलिए बच्चों मिलते हैं। और मैम आप कितना एक्साइटेड हैं इस क्लास को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर रखिएगा। और हाँ, डाटा पैक करवा लीजिएगा और 2 घंटे के लिए स्पेशली बैठ जाइएगा एक जगह, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम पास है और जितना फोकस होकर पढ़ेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी आपके सेंटर पे आपसे मुलाकात होगी और आप खुद बताएंगे, एग्जामिनेशन हॉल से आपके चेहरे खिले रहेंगे जब आप आएंगे तो बताएंगे हाँ सर जो पढ़ाया गया तो वहीं आया था। तो अच्छे से पढ़िएगा मैम, बाकी इतना कहेंगे। और मैम बच्चों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों सभी को एग्जाम के लिए। सेशन में भी बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिएगा बच्चों। सेशन के लिए भी ऑल द बेस्ट। और बाकी तो अभी लास्ट विशेस आपको भी देनी है, मैराथन क्लासेस तो हम मिलने ही है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन।